अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे हसीन मुल्क के सफ़र पर जिसे कुदरत ने अपनी ख़ास मोहब्बत से नवाजा है। ये वो सरजमीन है, यहाँ की लड़कियों को पहाड़ों की शहजादियाँ कहा जाता है और यहाँ के लोग फितरत के सच्चे आशिक समझे जाते हैं। हिमालय के दामन में आबाद ये मुल्क हुस्न, सादगी, रूहानी सुकून का खूबसूरत इम्तियाज़ है। सरसब्ज़ वादियाँ, बर्फ पोश पहाड़, साफ शफाफ फिजा और कुदरती खामोशी हर आने वाले का दिल जीत लेती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं खूबसूरत एशिया मुल्क भूटान की। वेलकम बैक दोस्तों, भूटान का सरकारी नाम किंगडम ऑफ भूटान है। ये जनूबी एशिया का एक लैंडलॉक्ड मुल्क है जिसके शुमाल में चीन और जनूब में भारत वाक़ है। भूटान का दारुल हुकूमत थिम्पू है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की आबादी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है। भूटान की कौमी ज़बान सोंगा है, जबकि अंग्रेज़ी और हिंदी भी आम तौर पर समझी जाती है। मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 38,000 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी 7 से 8 लाख के दरमियान है। भूटान के लोग निहायत सादा, खुश अखलाक और कानून पसंद है। अगरचे ये मुल्क ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान पाया जाता है। हैरत की बात यह है कि कई इलाकों में आज भी ट्रैफिक सिग्नल मौजूद नहीं, बल्कि पुलिस एहलकार हाथ के इशारों से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। इसके बावजूद लोग कानून की मुकम्मल पासदारी करते हैं और बात उन्मानी का ना होने के बराबर है। भूटान का कुदरती हुस्न तो लाजवाब है। भूटान के चारों तरफ हिमालय का शानदार पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है। इन पहाड़ों के दरमियान कदीम किले, बौद्ध मंदिर और खूबसूरत खानगाहें मौजूद हैं जो फन तामीर का शाहकार है। यहाँ दुनिया के बेहतरीन होटल भी मौजूद है। यहाँ क़याम किसी ख्वाब से कम नहीं। बाद होटलों की बुकिंग महीनों पहले करवाना पड़ती है। चलेला भूटान की बुलंद तरीन पहाड़ी और गुजरगाह है जिसकी बुलंदी तकरीबन 3810 मीटर है, जहाँ से मंजर देखकर इंसान दंग रह जाता है। भूटान का कौमी मजहब बौद्ध मत है जिसे तकरीबन 84% आबादी मानती है, जबकि कुछ लोग हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। भूटान में सकाफती रक्स को खास अहमियत हासिल है। लोग रंग बिरंगे रिवायती लिबास पहनकर मखसूस मार्क्स के साथ रक्स पेश करते हैं जो सियाहों के लिए एक यादगार तजर्बा होता है। भूटान में अगर शादी की बात की जाए तो भूटान में शादियां अमूमन बौद्ध मंदिरों में होती हैं। ये शादियां नहायत शानदार मगर महंगी होती हैं क्योंकि हज़ारों मेहमान शरीक होते हैं। एक हैरान कुन हकीकत यह है कि भूटान की लड़कियों को गैर मुल्की मर्दों से शादी की इजाज़त नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त समाजी और कानूनी नतीजे सामने आ सकते हैं। दोस्तों, पारो वीक मार्केट भूटान की मशहूर मार्केट है। यहाँ कदीम और जदीद सकाफत का हसीन इम्तियाज नज़र आता है। भूटान की मुआशरत का बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुश्तमिल है। यहाँ की चाय, चावल, फल आला मेयार की वजह से मशहूर है। भूटान की सालाना जीडीपी तकरीबन $10.9 मिलियन है, जबकि फीस आमदनी $4,000 से ज़्यादा है। भूटान के कुछ चंद दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। भूटान में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। हलाल गोश्त आसानी से दस्तयाब नहीं। तालीम का म्यार बेहतर है। कई लोग आज भी रिवायती इलाज पर यकीन रखते हैं। एक वक्त बच्चों को फीडर्स देने पर पाबंदी भी लगाई गई थी। दोस्तों, अगरचे भूटान रकबा और आबादी के लिहाज से एक छोटा मुल्क है, लेकिन इसकी सादगी, फितरती खूबसूरती और लोगों की मोहब्बत ने इसे दुनिया का एक मुनफरिद मुल्क बना दिया है। ये थी भूटान के बारे में एक मुख्तसर मगर मालूमाती डॉक्यूमेंट्री। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द एक और दिलचस्प सफ़र के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद जावेद को। अल्लाह हाफिज़।